बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इमरान खान की कॉल पर बार बार बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ मेरी माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इमरान खान की हर कॉल पर लबैक कहते हैं। और सख्त सर्दी हो या बारिश हो, जैसे भी हालात हो, आकर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात आपको हर मंजन बेचा जाता है। इमरान खान सुलह कर, इमरान खान ने ये कर दिया है, इमरान खान ने वो कर दिया है, लेकिन इमरान खान आज भी उसी तरीके से डट के खड़ा है जैसे वो 28 साल पहले। इस सारे टाइम के अंदर बहुत कुछ हुआ। इमरान खान के प्यारों पर ज्यादती की गई। इमरान खान की बहनें जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, कल इमरान खान ने जो दूसरा खत नाम लिखा उसमें वाजे किया कि ना आप लोगों ने छोड़ी, ना बुजुर्ग छोड़े, ना पाकिस्तान की कोई इक़्तिदार छोड़ी, और आपने हर जुल्म किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम और उनका लीडर डट के खड़ा है। पार्टी से तोड़ने की कोशिश की, लगा दी है। इलेक्शन में की इजाजत नहीं है, खंबे खड़े कर रहे ऐसे लोग जो यकीन कीजिए मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, मेरे जिनको मिलने का वक्त नहीं होता था, उन लोगों को इन्होंने इमरान खान का मुतबादिल बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ आपके सामने। अभी एक नया प्लान है, और वो प्लान है कि इमरान खान को माइनस करना है, नई लीडरशिप देनी है। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को पहले भी 26 साल में गलत फहमियां होती हैं। नवाज को भी हुई, जरदारी को भी हुई, हमारी पार्टी के अंदर भी लोगों को हुई, लेकिन इमरान खान के नजरिए का मुहाफिज उसका आम वोटर है, आम पाकिस्तानी है जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है, ताकि वो उसे पढ़े, समझें और इस सब काम को बंद करें जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, हमारी फौज को नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने बार बार ये कहा है, जरा खामोशी इख्तियार करेंगे स्टेज पे, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये इमरान खान ने बार बार ये कहा है कि फौज मेरी है और मेरा है। ये किस फौज की बात करता है इमरान खान? जो मुल्क की हिफाजत करने वाली फौज है, जो वतन के लिए अपना खून देते हैं। इसलिए जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात होंगे जो इर्रिकवरेबल होंगे। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है कि आपने अंदर के और बाहर के सभी साजिशों के ऊपर नजर रखनी है। नजरिया सीधा है, नजरिया ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट लूटा गया वो वापस लो। जिन्होंने 9 मई और 26 नवंबर दोनों करवाए और लोगों को कत्ल किया उनका एहतसाब हो। जिन्होंने जिले शाह को शहीद किया उसका एहतसाब हो। जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया उनका एहतसाब हो। जो इससे कम की बात करता है वो जाहिर है बारीक कार्रवाई डाल रहा है, और आपने ऐसी चीज के पीछे नहीं लगना। निशाना वाज़ेह है, पाकिस्तानियों को रूल ऑफ लॉ चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, कोई एहसान नहीं करना। ये प्रोफेसर के जिनके ऊपर वो खड़े हैं, मैं एक दफा फिर आप सबका
दिल की अथराइयों सुनता हूं कि जब जब कॉल दी जाती, लेकिन आपके दिलों में एक सवाल है कि ये सब कुछ क्या ये खत्म होगा या हम ऐसे ही एहतजाज करेंगे? आते हैं, एहतजाज करते हैं, वापस चलता है बहुत। जब आप यहां आज करते हैं बहुत बदलता है। मैं अभी इटली में था, एक सेकंड सुनिएगा। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो इटालियन पार्लियामेंटेरियंस थे उनको आपके एक एक एहतजाज का पता था। उनको पता था किसानी क्यों बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप डटे रहिए, आपकी आवाज रजिस्टर्ड होती है, आप डटे रहिए। आप जब हम, क्योंकि पाकिस्तान में खुल के बात नहीं हो सकती, अब आप यहां से निजामुद्दीन को मुखातब करते हैं तो पाकिस्तान में हर हल्ले कूचे थड़े पर, चौक पर वो बात, औरतें तंदूर पे या कपास चुनती हैं, हर वो बातें करती हैं जो आप यहां पर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में करने पर पाबंदी है, बोलने सिर्फ टाउटों को है। आप यहां से खुल के बात करते हैं, आप यहां पर एक आजाद माहौल के अंदर हैं। हाँ, परेशानियां आपको भी हैं, आपके प्यारों को पीछे तंग किया जाता है, उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुर्बानी आपने दी है वो काबिल सताइश है। आखिरी बात करूंगा, ये आप जो कुछ कर रहे हैं ये कभी मत सोचिए कि आप इमरान खान पर एहसान कर रहे हैं। आप इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने आप वजीर आजम बनकर उसके ख्वाब नहीं रह गए, ना पहले थे। वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो आपकी इज्जत नफ्स की जंग लड़ रहा है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आया उसने एक ही बात साबित की, सियासी लीडरशिप करप्ट है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, इनका मजहब भी ठीक नहीं, इनका किरदार भी ठीक नहीं। ये 5 चीजें हर आर्मी चीफ ने सियासी लोगों के लिए की। बदकिस्मती ऐसे थी कि सियासी लोग भी ऐसे ही थे, वो भी पतली गली से एमआरओ करके निकल जाते थे। इन्होंने, आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें।